हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस, हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूले निकाले इसमें, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस हैं, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी छोटे मोटे या उसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने किए। कुछ और भी उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस निकालने के ये एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी हम करते हैं, जिससे कि जो हमारे फार्मूले हैं उनका यूज़ भी समझ में आ जाए। और कुछ ऐसे भी हैं जहां फार्मूलों का पैरेलल या सीरीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो भी हो जाए। यहाँ पर डिटरमिन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और इफ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन देम, अगर इसके बीच में 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है तो चार्ज कितना कलेक्ट होगा उस कॉम्बिनेशन पर। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, बिटवीन ए एंड डी, इसके बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, और अगर बैटरी इसके बीच में जोड़ी जाए तो उसके ऊपर सिस्टम पर या इस कॉम्बिनेशन पर कितना टोटल चार्ज इकट्ठा होगा। ये दो चीज़ें हमको कैलकुलेट करना है। अभी सॉल्यूशन में देखें, वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। We see between A and B, from A to B there are two paths. One is direct A to B, another is through this. One path is C2, C3, C4 and then B. Another is through C1 to B. It means C1 and C2, C3, C4, these are in parallel between A and B. C2, C3, C4 are in series. If you want to come from A to B through these three capacitors, there is only one path. We have to come to C2, then C3, then C4, and therefore C2, C3, C4 are in one line on one path. They are in series, and with this series, this C1 is in parallel. इसका मतलब इनका अगर हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया तो इसके इस पैरेलल के साथ हम इसका टोटल निकाल सकते हैं। यहाँ पर these are in series. If there are equal capacitances in series, जितने उनके कैपेसिटेंस हो गए उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो सीरीज में उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात हो जाता है। तो दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2, C3 and C4 is C dash equal to C1, C2 and C3 सभी बराबर हैं और हैं 3 नंबर्स। Therefore this is equal to 9 microfarad upon 3 microfarad. You can just calculate it direct, or you can calculate it like this, or इसको हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि C डैश इज इक्वल टू, इफ दे आर इन सीरीज, तो ऊपर इनके मल्टीप्लिकेशंस रख दें, C2 लाइक दिस, C2, C3, C4, फिर इनको एक एक मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, C2, C3 प्लस C3, C4 प्लस C4, C2। और जब इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो C2, C3 ये हुआ 9,
9 and 9, 9 9 9 9 9 9 9 into 9, 9 into 9, 9 into 9 are 3 times, and therefore this is equal to 9 9 9 upon 9 into 9, 3 टाइम्स, 3 हैं, 1 2 3, और ये कट गया 9 9, और ये 3 से ये 9 कट गया, तो ये आ गया 3 माइक्रोफैराड। तो वैसे ही हमने उसी तरह, चाहे इसको इस तरह से आप कर लें जैसा यहाँ किया है, चाहे उस तरह से कर लें, और ये जो हमारा ये फार्मूला है ये वही है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। डायरेक्ट यहाँ निकालेंगे, यहाँ हम इसका इन्वर्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। तो C डैश इज पैरेलल विथ C1। ये जो C डैश वैल्यू आती है ये C1 के पैरेलल है, और इसलिए CAB, A और B के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है CAB, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B is CAB is equal to C1 plus C dash 3 plus 3 बराबर 6 माइक्रोफैराड। ये हो गया कि जब ये ए बी के बीच इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। और कहते हैं कि अगर इसके बीच एक बैटरी जोड़ी गई है, दिस इज ए सेल, और ये सेल का जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट, तो चार्ज उस कॉम्बिनेशन पर कितना होगा। इसलिए चार्ज ऑन दी कॉम्बिनेशन, यानी टोटल कितना चार्ज कलेक्ट होगा ये निकालेंगे। तो ये हो गया आपका Q इज इक्वल टू CB। C इज 6 माइक्रोफैराड and 6 volt। into 6 माइक्रोफैराड बराबर 36 माइक्रोकूलम। This is the total charge collected on the combination between A and B. Now again, another part is between A and D. Between A and D, when we consider the 2 points A and D, from A to D, one path is C2 and C3 and other is C1 and C4. C1 and C4 are in series, are here. C2 and C3 are in series, and then these two part are in parallel. So between A and D, between A and D, A and D, C2 and C3, between A and D, D series combination
of C2 and C3 and C1 and C4 are in parallel. So C2 and C3 are in series. Therefore, equivalent capacitance of C2 and C3 is C dash. Is C dash. This is C dash. C dash is, these are in series. This is C2 C3 upon C2 C3. C2 is 9 and C3 is 9 upon 9 plus 9. This is 9 into 9 upon 2 into 9 is equal to 4.5. Equivalent capacitance of C1 and C4, these are in series. This is double C dash. This is C1 C4 upon C1 plus C4, they are in series. C1 is 3, C4 is 9 upon 3 plus 9. 3 into 9 upon 12. 3 4 ja. 9 2 ja. Microfarad. And this therefore equivalent capacitance between A and D CAD, they are in parallel. Therefore, C dash plus C double dash 4.5, 2.25, this is the equivalent capacitance. And now charge. The voltage is 6 volt battery is connected between these 2 points, that is between these battery is connected 6 volt, इसलिए charge Q is equal to CB 6.75 into 6. .5 microcoulomb. 40.5 microcoulomb.
This is one example. Now, example 2. Between A and B, the circuit is given as under. This is A. This is A. We have to find out the equivalent capacitance between A and B. यहाँ पर A और B के बीच equivalent capacitance निकालना है. You see here, one plate of 2 microfarad is connected to A. This is A. A wire है, यहाँ से यहाँ तक कोई एलिमेंट नहीं. And the second plate of this capacitor is connected to B. Right? Similarly, one plate of 5 microfarad is connected to A. A से कनेक्ट है. And the second plate of 5 microfarad is connected to B. Third capacitance, capacitor 3 microfarad. One plate is connected to A and second plate is connected to B. तो इसको हम कनेक्ट करके और हम रीड्रा कर देते हैं. इसको हम रीड्रा करते हैं. A and B. This is A and this is B. One plate connected to A and second plate is connected to a तार यहाँ से यहाँ तक आया B. This is 2 microfarad. Plate 5 microfarad. One plate is connected to A. One connected to A and there are 3. One first plate is connected to A and second plate is connected to B. This is the circuit actually. जो इस तरह दिखा हुआ है वो इस तरह से है. All these capacitors are in parallel. The capacitors are in parallel और hence equivalent capacity or capacitance
CAB is 2 plus 3 5 plus 3 microfarad. Ten microfarad. Now, another example. Determine the equivalent capacitance between A and B. The plates, the 4 plates of area A and separation D are connected as under. एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, फिर एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है. These two plates are connected. This is A and this is B. D. This is B. तो एक तो हमारे पास A है, से फर्स्ट, and second is like this. One plate is here. There are two ways the plates are joined together. ये plates हैं, 4 प्लेट हैं. One plate, this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. 4 plates are here and 4 plates are here. 1, 2, and this is 3. And this is 4. 4 plates are here. We have to find out the equivalent capacitance. You know that this is a capacitor. एक कैपेसिटर है. These two plates are parallel to one another. This is also parallel. This is also parallel. But here in 4 plates there are only 2 capacitors. This plate is joined to A and this plate is joined to B. In capacitor, one plate
is joined to one point and other plate is joined to other point. Then capacitor is made. तो इन कैपेसिटर टू प्लेट्स आर ज्वाइन टू डिफरेंट पॉइंट्स. तो इसकी एक प्लेट यहाँ ज्वाइन है, इसकी एक प्लेट यहाँ ज्वाइन है, इसलिए हमारे पास एक कैपेसिटर ये हुआ. अदर कैपेसिटर, इसकी एक प्लेट यहाँ जुड़ी है और एक प्लेट यहाँ जुड़ी, इसलिए एक कैपेसिटर यहाँ हुआ. बट दिस इज नॉट कैपेसिटर बिकॉज दीज टू प्लेट्स आर ज्वाइन टू द सेम पॉइंट. अगर कोई एक प्लेट एक ही जगह से जुड़ी है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू वन प्लेट ओनली. ये तो इसी पॉइंट बी से जुड़ी है, देयरफॉर दिस इज नॉट कैपेसिटर. देयर आर टू कैपेसिटर्स. वन प्लेट इज टू ए एंड अदर प्लेट टू बी. वन प्लेट टू ए एंड अदर प्लेट टू बी. It means they are connected between A and B and therefore they are in parallel. So these capacitors are in parallel. क्योंकि एक इसकी प्लेट यहाँ है, इसकी प्लेट यहाँ, इसकी प्लेट यहाँ, इसकी प्लेट यहाँ. अगर इसको अलग करके देखें तो आपको इस तरह से बनेगा. ये इस तरह हुआ और इस तरह हुआ. इसकी एक तरफ की प्लेट यहाँ, एक तरफ की प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ और इसकी एक प्लेट यहाँ. फिर इसी तरह इसकी एक प्लेट यहाँ और इसकी एक प्लेट यहाँ. तो दे आर इन पैरेलल. They are in parallel because they are air capacitors. और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है दैट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी. तो इसलिए these capacitors are in parallel and therefore CAB is equal to C1 plus C2 is equal to 2C because C1 and C2 are same, equal. Distance is same, area is same. This is equal to 2A epsilon 0 upon D. Now here the plates are connected in such a way that there are three capacitors. This plate joined to here and this plate joined here. This is joined here and this is joined here. This is joined here and this is joined here. These plates इस कैपेसिटर के साथ भी इसके साथ भी है, कॉमन है. इस तरह ये प्लेट इसके साथ भी है, इसके साथ भी है. तो यहाँ पर 1, 2, 3 कैपेसिटर्स आर देयर joined in parallel. One plate joined to this point and other plate to this point. One is joined to this point and other is joined to this point. One is joined to this point and other joined to this point. So these capacitors, here capacitors are joined in parallel. These here capacitors are
hence equivalent capacitance CAB is equal to C1, C2, C3 is equal to 3C. Since C1 is equal to C2 is equal to C3, ये हो गया 3 और C एयर कैपेसिटर की वैल्यू होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की A इप्सिलॉन 0 अपॉन D। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर फील्ड, इसके बीच में हवा है, इज कनेक्टेड एज शोन, जैसा दिखाया गया, विद ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। इफ क्यू चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, हाउ मच द स्प्रिंग विल एक्सपैंड। स्प्रिंग में कितना एक्सपेंशन होगा, कितना ये खिंच जाएगी। वी नो दैट व्हेन ये कैपेसिटर इज चार्ज्ड, one plate is positive and other plate is negative, and therefore they apply a force on each other. The force on the plates of the capacitor is equal to Q square upon 2A epsilon 0. The force between these two plates is Q square upon 2A epsilon 0. And this force, due to this force, the spring will expand. The force, if spring expands by x, then the force on the spring is equal to kx. क्योंकि जब ये स्प्रिंग ये खींचेगी तो स्प्रिंग भी खींचेगी, तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा दैट इज इक्वल टू kx. The restoring force in the spring is equal to the force of attraction between the plates of the capacitor. The force the spring is equal to force of attraction between plates of the capacitor. कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो अट्रैक्शन का बल लगेगा उसके बराबर होगा। फोर्स विद इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू kx, where x is the expansion and this is equal to q square upon 2a epsilon 0, and therefore expansion of spring is equal to q square 2a epsilon 0 k. इसको उधर
ऊपर करते हैं। Therefore, expansion of spring x is equal to के नीचे आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2a इप्सिलॉन 0 के। दिस इज द एक्सपेंशन द स्प्रिंग। ये चार्ज हो जाएगा तो स्प्रिंग खिंच जाएगी। अगर इसका चार्ज खत्म हो जाए, इनको दोनों को प्लेटों को छुआ दें, डिस्चार्ज हो जाए एंड चार्ज खत्म हो जाए तो फ्री अपनी जगह हो जाएगा। जो एक्सपेंशन रहेगा वो खत्म हो जाएगा। तो जो एक्सपेंशन है दैट टू दी टू चार्ज बिकॉज दीज चार्जेज आर अपोजिट टू ईच अदर एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। और जो अट्रैक्ट करेंगे तो प्लेट नज़दीक आएगी, इसलिए इसमें एक्सपेंशन पैदा हो जाएगा। वो एक्सपेंशन हमको निकालना है। और सो फार एज स्प्रिंग कंसर्न, व्हेन स्प्रिंग स्पेंड्स आर कंप्रेस्ड, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको कंप्रेस करने के अपोजिट कार्य करता है, दैट इज इक्वल टू के एक्स। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो के एक्स, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द अदर एक्सटेंशन और कंप्रेशन। Now one more example. In this example we see that this C1 is 2 microfarad and C2 is 4 microfarad. But here C3 is 4 microfarad and C4 is 2 microfarad. So the ratio of these two capacitors is not equal. And therefore Wheatstone bridge का जो लॉ है वो हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते. If the ratio of these two capacitors is equal to the ratio of these two capacitors, then potential difference between these 2 points will become 0, and therefore this would have been say eliminated. But it cannot be because the ratio is not equal. 2/4 here 4/2 उल्टा है. तो C1/C3 is not equal to C2/C4. और इसीलिए इसको निकालने के लिए हम किसी नई विधि का इस्तेमाल करेंगे. We are not going to use parallel and series method, but some other method. और वो अदर मेथड में क्या है कि अगर किसी, हमने आपको हिंदी भी किया कि अगर कोई भी सर्किट है और उस सर्किट के का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इफ वी नो द चार्ज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, चार्ज दिया जाने वाला, चार्ज निकलने वाला, ये चार्ज का पता हो और इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का पता हो कि कितना इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फिर चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम द कैपेसिटेंस इनसाइड दिस सर्किट. यही इसके कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा. इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं. Let charge on C1 is Q1 and on C2 is Q2. यहाँ पर चार्ज Q1 है and the charge here is Q2.
इसका मतलब जो टोटल चार्ज Q है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2, Q1 एंड Q2, और वही चार्ज जितना किसी भी सिस्टम को दिया जाता है सर्किट को उतना हमको मिलता है। इसका मतलब टोटल चार्ज हमको यहाँ Q मिलेगा, तो एक तरफ से Q1 आएगा, एक तरफ से Q2 आएगा, लेकिन जो Q2 है वो 4 माइक्रोफैराड पर है, इसलिए इस 4 माइक्रोफैराड पर Q2 होगा। यानी इस पर Q1 चार्ज है तो इस पर चार्ज होगा Q2, यहाँ पर चार्ज होगा Q2। सिमिलरली जब यहाँ 2 माइक्रोफैराड पर Q1 है, ये Q2 यहाँ से आएगा तो इस पर यहाँ Q1 होना चाहिए। तो Q1 चार्ज इज ऑन C4 and C1 and Q2 charge is on 4 microfarad, that is C2 and C3. So net charge on C1 is Q1 and on C2 is Q2, and hence charge on C3 is Q2 and C4 is Q1. And C4 is Q1, right? Now this is Q1, this is Q2, this is Q2, this is Q1, and therefore if it is Q1 here and this is Q2, this is therefore the charge on C5 is Q1 minus Q2. Hence charge on C5 is Q1 minus Q2। तो ये तरह हुआ, यह है आपका C1, यह है C2, इस तरह से है, यह है आपका C5। तो ये है आपका C1, चार्ज इज Q1, चार्ज इज Q2, दिस इज Q1 माइनस Q2, and this is Q1, this is Q2, this is A and this is B. The potential difference between A and B, therefore VAB, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। Q1 अपॉन C1, C1 इज 2 माइक्रोफैराड, हम 2 रखते हैं, माइक्रोफैराड बाद में, इज 2, सभी माइक्रोफैराड है। तो यह हुआ Q1 अपॉन 2 प्लस Q2 अपॉन Q2 is 4, this is 4. This is the potential difference between A and B, and this potential difference can be obtained in some other way. ये तो हम इधर से होके आए, इधर से इसका मान निकाला between A and B। अब हम इधर से निकालते, इधर से होके निकालते। पोटेंशियल डिफरेंस तो वही होगा, लेकिन दो तरह से निकलेगा। तो VAB इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1, दैट इज 2, प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन दिस 3, दिस इज 3, प्लस Q1 अपॉन 2, Q1 अपॉन 2, दिस इज 2। ये दोनों एक ही पोटेंशियल डिफरेंस हमने दो तरह से निकाल लिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B।
Now see here, from this and this is VAB and this is VAB. This is one equation and this is two equation. Both are same thing, equating them, comparing 1 and 2, इनको हमने कंपेयर किया। हमने इसको यहां बना लिया तो इसको हम मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। कंपेयरिंग 1 and 2, Q1/2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा Q2/4, यहां आएगा Q1/3, Q2/3 प्लस Q1/2। Q2 और Q2 को एक तरफ कर लिया, देयरफॉर Q2/4, Q2/3, तो 1/4 प्लस 1/3 ये दोनों एक जगह हो गए। Q1 हमने एक तरफ कर लिया तो Q1 कॉमन आया, 1/3 प्लस 1/2। दिस इज Q2, 7/12। Similarly here, this is Q1, 3, 2, 5, 5/6। तो 2, 3, 3, 2, 5 बचे। Therefore Q2/Q1, therefore Q2/Q1 ने Q2/Q1 निकाला, Q2/Q1 निकाला तो 5/6 अपनी जगह रहेगा और 7/12 उधर जाएगा, उलट जाएगा, 12/7 ये कट जाएगा इससे, 6 2 जा या 10/7, राइट। अब ये आ गया Q2/Q1 and therefore the equivalent capacitance, therefore equivalent capacitance CAB is equal to total charge, total charge is Q and total potential difference is VAB. Charge Q is equal to Q1 plus Q2 और VAB is this Q1/2 plus Q2/4। दिस इज इक्वल टू, यहां Q1 को बाहर निकाल लिया, Q1 कॉमन लिया, Q1 को बाहर निकाला तो यहां रह जाएगा 1 प्लस Q2/Q1, इसमें भी Q1 को बाहर निकाल लिया तो रह जाएगा 1/2 प्लस Q2/Q1 इंटू 1/4। Q1 को बाहर निकाला तो Q2 के नीचे Q1 आ गया और 1/4 पहले से है, ये कट जाएगा। CAB, therefore CAB मान रख दिया, Q1 से Q1 कटा तो ऊपर रहा 1 प्लस Q2/Q1।
Q2/Q1 इक्वल टू 10/7। नीचे रहा 1/2 प्लस, और Q2/Q1 इज 10/7 इंटू 1/4। Now we have to solve this, and this is the answer. Therefore, CAB 7 1 7 10 17/7 17/7, और नीचे आया 1/2 प्लस, इसको हम काट दें, 5/14, को हल करते हैं। नीचे ये आ जाएगा 14, इसका एलसीएम हुआ 7 और 5, this comes out to be 17/7 इंटू, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, 14 ऊपर गया, 7 5 12। तो नाउ 7 5 इक्वल टू 10, 7 2 जा 2 6 जा, this is the value of the capacitor, capacitance of the capacitor। इसमें हमने पैरेलल और सीरीज का प्रयोग नहीं किया, neither series nor parallel। This is 17/6 this is the capacity of the combination of the capacitors। तो one thing important that we didn't use the parallel and series here. We use that if we know the potential difference between the points, we know the charge between these points, then the ratio of the charge and the potential difference gives the कैपेसिटेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।